मिस लूथरा, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि देविका मर चुकी। ये सब झूठ है मिस लूथरा। देविका जिंदा है और मुझे पूरा विश्वास है। रवि, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारे घर वाले जो सोच रहे हैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वो सिर्फ एक उम्मीद है रवि, जबकि तुम जानते हो कि असलियत कुछ और है। और असलियत ये है कि देविका की डेथ हो चुकी है। नहीं मिस लूथरा, ये सब झूठ है और मुझे इस बात पर यकीन है। बात जो कुछ भी सब बोल रहे हैं सब झूठ है। मैं इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं करता। रवि, तुम चिल्लाओ। तुम जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्लाओ। तुम्हारे अंदर जो भी दर्द है, जो भी गुस्सा है, सब चिल्ला चिल्ला के निकाल दो। लेकिन रवि प्लीज ये बात एक्सेप्ट कर लो कि देविका अब नहीं रही। वो लौट कर तुम्हारे पास नहीं आएगी। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती रवि। प्लीज प्लीज मान जाओ कि देविका अब लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं। तू उधर देख, तू उधर देख, मैं सामने आता हूं। हमने माँ, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे बचा लिया। अब मैं जल्दी अपने रवि से मिलूंगी और इस बार मैं 1 सेकंड भी देर नहीं करूंगी। रवि से मिलते ही उससे कह दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। इस पागल लूथरा कहाँ रह गई? फोन भी नहीं किया उसने। पता नहीं रवि के साथ क्या कर रही है। चिपकी बैठी है उसके साथ। एक काम करता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ। कल वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, देविका मिलने वाली। एक कंगन भी देविका को पहनाना है। देविका के हाथ में एक कंगन कितने अच्छे लगेंगे। हाँ बोल कल्लू। वो सर जी, वो क्या वो लगा रखा है? फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास, बता क्या हुआ? वो सर जी, गलती से वो लड़की भाग गई। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? वो सर जी, आप फिक्र मत करो, वो ज्यादा दूर तो नहीं भागी। हम उसका लगातार पीछा कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में मिल जाएगी सर जी। वे कमीने जाके ढूंढ किधर गई हो? अगर वो नहीं मिली ना, एक एक को गोली मार दूंगा मैं। जल्दी ढूंढ। ठीक है सर, अभी ढूंढता हूँ। ये ले, और हर तरफ फैल जाओ, वो बचनी नहीं चाहिए। चलो। अब क्या करूं? ये काम ठीक से नहीं होता इनसे। अब के सब निकम्मे को पाल रखा मैंने, इससे तो बाद में निपट लूंगा। एक मिनट, उस मिस लूथरा को फोन करता हूँ। सारा प्लान उसका ही है ना, मैं क्यों अकेले टेंशन में हूँ? स्टॉप क्राइंग रवि, रोना बंद कर। शायद गाड़ी चला रही है, यही वेट करता हूँ। देखो रवि, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए अकेला रहना कितना मुश्किल होगा। अकेले रहोगे तो बस इसी तरह रोते रहोगे और अपने आप को ब्लेम करते रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो भी मिस लूथरा, अब मेरी फिक्र मत कीजिए। कोई अर्जेंट कॉल होगा किसी प्रोजेक्ट के बारे में, आप उठा लीजिए फोन। आई एम फाइन। नहीं रवि, इस समय मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी अभी और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी बॉस से ज्यादा इस वक्त तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है, इसलिए कह रही हूँ तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वापस फोन लगाता हूँ।
इट्स ओके विष्णु, आप प्लीज पिक कर लीजिए, शायद कोई अर्जेंट कॉल होगा। आई एम फाइन। साकेत कपूर इडियट, हमेशा गलत वक्त पर कॉल करेगा। अरे फोन उठा पागल औरत। रवि एक्चुअली डैड का कॉल आ रहा है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट होगा, अर्जेंट होगा। मैं अभी रिसीव करके आती हूँ। 2 मिनट। मेरे तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या मुझे डिस्टर्ब करने के अलावा? मैं रवि के साथ उसके कमरे में थी अकेले, हम दोनों इतने करीब थे, क्यों डिस्टर्ब किया मुझे? ओ मैडम, पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं जो बोल रहा ना, वो सुनने के बाद ना तुम ये मजा, एंजॉयमेंट ये जो कर रही है ना, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। ऐसी ऐसी क्या बात है, क्या हुआ है, जल्दी बोलो। हाँ चली जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे वो देविका भाग गई है। What? ये तो वही नंबर है। हेलो, किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मैंने लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो फिर देविका, रहना है। इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। ओ, इस ज़मीं आसमां में 100 फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके रवि मैं तुम ठीक हो ना देविका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रवि। लेकिन देविका, वो सब जो मुझे लोगों ने पता नहीं वो क्या क्या भेज दिया। नहीं रवि, वो सब झूठ है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और ये सब क्यों कर रहे हैं। क्यों उन्होंने तुमसे कहा मैं मर गई, क्यों कहा मुझे नहीं पता। रवि मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ रवि, मैं जिंदा हूँ। देविका सच्ची बोलता हूँ, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। मुझे पता था तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास था देविका, तुम ठीक हो देविका। मुझे पता है, मुझे सब पता है कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा, कितना तड़प रहे होगे तुम। और इसीलिए रवि मैं किसी तरह वहां से भाग गई हूँ। देविका तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? देविका वहां से कैसे भाग सकती है? ये सारा प्लान तुम्हारा था। ये होगा वो होगा, बड़ी बड़ी बातें करी थी ना, अब झेलो उसे। So just shut up.
मुझे ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। ये सब तुम्हारे उन गुंडों की वजह से हुआ है। एक लड़की को किडनैप करके नहीं रख सके वो। अगर देविका रवि के पास पहुंच गई, क्या रवि को पता चल गया कि वो जिंदा है ना, तो मैं खुद आकर तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। अब जा और जाकर अपने गुंडों को बोलो कि जाकर देविका को ढूंढे, उसे वापस लेकर आए और उसे पकड़ के रखें। और ये सब कुछ तुम अपनी सुपरविजन में करोगे, समझे? देविका यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रवि को घर से ना निकलने दूं और ट्राई करूंगी कि उसका फोन ही छीन लो। ओके? हाँ करता हूँ मैं। फोन रखो तुम भी। रवि, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। यहाँ जंगल ही जंगल है। मुझे नहीं पता मैं। रवि, जब वो किडनैपर्स मुझे यहाँ ला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो चिरकपुर वाली फैक्ट्री के पास, ये जगह जरूर वही है। हाँ देविका, मुझे मालूम हो जगह कहाँ पर है, तुम चिंता मत करो, बस मैं पहुंच रहा हूँ। ओके ओके। मिश्नुता, मैंने कहा था ना कि देविका जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं देविका से बात कर रहा हूँ, देविका बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। देविका जिंदा। अब देविका, हेलो देविका, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो देविका, मैं पहुंच रहा हूँ बस तुम्हारे पास। ओके रवि प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारे पास आना है। रवि प्लीज जल्दी आ जाओ। That stupid MLA बहुत होशियार समझता था ना अपने आप को, और वो उसके स्टूपिड गुंडे बहुत हर वक्त बांध कर रखना देविका को। लेकिन नहीं, भागने का मौका मिला कैसे उसे? अब मैं क्या करूं? मेरा तो पूरा प्लान बेकार हो गया। रवि बोलो कि आ गए। देविका रवि बोलो रवि मुझे बचा। देविका क्या हुआ? देविका हेलो। रवि नहीं, प्लीज। तू जो कोई भी है ना, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर मेरी देविका को कुछ भी हुआ, तूने कुछ भी तकलीफ की, तो मैं जान से मार दूंगा। मैं जान से मार दूंगा मैं तुझे। फोन कर। प्लीज आप यहाँ जो तुम्हें एक बार बात करने दो। रवि मेरी देविका को छोड़ दो तुम। देविका संभालो अपने आप को रवि। मैं मिश्नुता, तूने देविका को पेपर से उठा लिया, मैं देविका को लेके आऊंगा। देविका मिल गई मिश्नुता, देविका मिल गई मिश्नुता, मैं सबको बता दूं। माँ, साक्षी, मोंटी, आईडी, चलो बाहर जल्दी फटाफट। माँ क्यों है ना, चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि देविका ठीक है, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं हुआ। माँ मेरा विश्वास बिल्कुल ठीक था, माँ देविका जिंदा है, माँ उसे कुछ भी नहीं हुआ। माँ तो इतने यकीन से कैसे कह सकता है? माँ देविका ने फोन किया मुझे, उसने मुझे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। वो जो खून वाले कपड़े थे सब झूठ था, माँ उसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात हुई देविका से। माँ जीजू आप सच बोल रहे हैं? आपकी से बात हुई? हाँ साक्षी, देविका का कॉल आया था, वो उन गुंडों से बचकर शायद किसी तरह भाग गई, उन्हीं के फोन से उसने मुझे फोन किया। वो बिल्कुल ठीक है साक्षी, देविका बिल्कुल ठीक है। देखा मोंटी, मैंने कहा था ना ती जिंदा है। मेरा दिल नहीं मानता था कि ती को कुछ भी हुआ होगा। मान गया तेरे प्यार की ताकत को भाई, मान गया। बहुत खुश हूं मैं तेरे लिए, तेरी ये तकलीफ देखी नहीं जाती थी मुझसे। ये खबर सुना के तूने सारी टेंशन दूर कर दी, और ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरे प्यार की ताकत की वजह से हुआ है, तेरे विश्वास के कारण हुआ है भाई। सही बात भाई, आज तेरे विश्वास की जीत हो गई। नहीं आंटी, ये मेरा विश्वास तो मेरे प्यार की जीत नहीं, बल्कि आप सब लोगों की दुआएं हैं जो आज मेरे काम आई हैं। इसकी वजह से आज देविका बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मोंटी, विकास भैया, वो क्या है कि मुश्किल अभी टली नहीं है। देविका वहां से भाग तो गई थी, लेकिन गुंडों ने फिर से उसे पकड़ लिया। अब मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए, और जितना देविका ने मुझे बताया उससे मुझे अंदाजा हो गया कि जगह कहाँ पर है। मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और अब मैं देविका को वापस लेकर ही लौटूंगा। ओके चलो भाई। रवि रुक, तो कहीं नहीं जाएगा।
मतलब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। वहाँ बड़ा खतरा है पुत्र, और तू अपनी जान क्यों खतरे में डालेगा? मैं तुझे किसी के लिए भी अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी, भले वो चाहे तेरी बीवी हो। माँ आप ये सब क्या बोल रही हो? देविका वहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में है, गुंडों के पीछे फंसी हुई है, मेरा जाना बहुत जरूरी है वहाँ पर। मैंने कब मना किया? वो मुसीबत में नहीं है, ठीक है मुसीबत में है, लेकिन तेरा जाना क्यों जरूरी है? पुलिस वाले है ना, वो देख लेंगे, तू कहीं नहीं जाएगा बस। माँ आप समझ क्यों नहीं रही? देविका मेरी पत्नी है, उसे मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? और आप क्या चाहती हैं कि देविका वहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में है, मैं यहाँ पर बैठकर वेट करूँ, पुलिस का वेट करूँ मैं यहाँ पर? वो मैंने कह दिया ना, नहीं जा रहा है, बस नहीं जा रहा है। वो गुंडे हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं, किसी को भी मारते पीटते हैं, वो जान तो ऐसे ले लेते हैं। मैंने कह दिया रवि, तू कहीं नहीं जाएगा, तू घर छोड़ के नहीं लाएगा। माँ मैं जानता हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र है, बेटा हूँ मैं आपका, और आप जो कुछ भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही, गलत नहीं है माँ, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि देविका मेरी पत्नी है, उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है माँ। और ठीक है ना, फिर कर रक्षा, और रक्षा के लिए ले पुलिस की मदद, वो ढूंढेंगे उसे, उन्हें वो देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? दीदी तो चाहती नहीं है कि देविका वापस आए। मैं तुझे वहां नहीं जाने देना रवि, मैं बता रही हूँ। माँ आप समझ क्यों नहीं रही? देविका मेरी पत्नी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है वहाँ पर। नहीं समझना है मुझे, मैंने कह दिया तू नहीं जाएगा तो बस नहीं जाएगा। एडी जा पुलिस को खबर कर। कहीं जाएगा एडी, वही रुक। नहीं माँ, मैं पुलिस का वहां पहुंचने तक का वेट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, और अभी इसी वक्त। रवि, इस लड़के के लिए इतना मरा जा रहा है तू? हाँ, उस देविका के लिए? अरे वो तुझसे ज्यादा अपनी जिदायत को प्यार करती है, वो तुझसे ज्यादा अपने ससुराल वालों से ज्यादा अपनी जिदायत को पसंद करती है, और तू उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा है। और तू क्यों तड़प रहा है उसे बचाने के लिए? है ना उसकी वो दादी सवित्री, वो जाएगी ना, बड़ी पहुंच है उसकी पुलिस में, देखा था उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे जेल भेजा था, वो जाएगी ना उसको बचाने के लिए, गुंडों से लड़ने के लिए। तेरे को जाने की क्या जरूरत है? कोई नहीं जाएगा तू। माँ आप समझ क्यों नहीं रही? ये वक्त लड़ाई और दुश्मनी निकालने का नहीं है। मैं लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, उसने मेरी बेइज्जती की है और मुझे अपना बदला लेना है बस। आप समझ क्यों नहीं रही? देविका की जान खतरे में, मेरा जाना बहुत जरूरी है वहां पर। नहीं समझना है मुझे, नहीं समझना है। रवि जो तू यहाँ से बाहर गया ना, मेरा मरा मुंह देखेगा। अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी है, मैं तेरी कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ना अपनी कलाई काट लेनी है, यहीं पे मर जाना है मैंने, मैं बता रही हूँ तुझे। मैं जानता हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे ऐसी धमकियां दे रहे हो ताकि मैं वहां ना जा सकूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है माँ, वो इसलिए क्योंकि आप देविका को पसंद नहीं करती। आपने देविका को कभी पसंद किया ही नहीं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए आपको मना कर दिया। चाची ने दहेज की डिमांड की, वो मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन जिस दिन पुलिस आपको अरेस्ट करने घर में आई, उस दिन मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आपने देविका के साथ कितना बड़ा खेल खेला। मां, देविका ने मुझसे छुपाया कि आप शामिल हो इन सब चीजों के अंदर, उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो लड़की आपकी इतनी इज्जत करती है, इतनी ज्यादा इज्जत करती है, आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में और आप मुझे रोक रही हैं उसे बचाने के लिए। उस लड़की को किसी बात का लालच नहीं है मां, ना प्रॉपर्टी का ना पैसे का, वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसकी मां की आखिरी इच्छा, आखिरी सपना पूरा हो जाए बस। और आप सिर्फ इस बात से नाराज है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए मना कर दिया, सिर्फ इस बात से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके इसी लालच के चक्कर में आकर मेरा और देविका का रिश्ता टूटते टूटते रह गया। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके मन में मेरे लिए फिर से विश्वास था, उसने फिर से मुझ पर विश्वास किया, फिर से। मेरी फिक्र हो रही है ना आपको? मेरी फिक्र हो रही है ना आपको? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अगर मेरा और देविका का रिश्ता टूट जाता ना, तो मैं जीते जी मर जाता, खुदकुशी कर लेता। अब क्या करती है? क्या करती है आप? हाँ, ये प्रॉपर्टी खो जाने का अफसोस करती, या फिर अपने बेटे के खो जाने का अफसोस करती? माँ क्या करती? आप प्लीज समझो माँ, दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ माँ, और ये सच कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन माँ एक सच ये भी है कि मैं देविका से बहुत प्यार करता हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज माँ मेरी बात मान लो प्लीज। अरे कोई समझाना क्यों नहीं है इन्हें कि मैं देविका के बिना नहीं जी सकता? क्यों नहीं समझ रही माँ? प्लीज समझ। नहीं समझना है मुझे, मैंने कह दिया तू नहीं जाएगा तो बस तू नहीं जाएगा बस। ठीक है, अगर आप किए से जना तो आज फिर मेरी बात भी सुनो। आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं। आप भी नहीं,
मैं जाऊंगा। क्या बोल रहे तू? इतनी बड़ी बात बोल दी तूने। मैं माँ हूँ तेरी, तू भूल गया? माँ हो तभी तो आया था लड़ने पुलिस वालों के साथ जब उन्होंने आपको अरेस्ट किया था। किया सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था, पैर पड़ा था सबके कि मेरी माँ बेकसूर है, छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया था, अपने बेटे होने का फर्ज निभाया था ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके लिए, ये सब करके बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि आपके हिसाब से तो ये सब काम पुलिस का है ना। पुलिस को पता करना चाहिए कि कौन गुनहगार है, किसकी गलती है ना। अच्छा होता अगर मैं आपको वहां पर छोड़ के चला आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बेटे होने का फर्ज निभाया और माँ आज मुझे अपने पति होने का फर्ज निभाना। जरा सोचो, अगर देविका की जगह गुंडे आपको उठा के ले जाते और देविका मुझे वहां पर जाने के लिए मना करती तो आपको कैसा लगता? बोलो माँ, कैसा लगता? माँ, अगर मैं आपकी खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकता हूं तो मैं अपनी देविका को इसे बेसहारा कैसे छोड़ सकता हूँ माँ? कैसे? कहाँ का इंसाफ है माँ? हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी और मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगा अपनी देविका को बचाने के लिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और जाने से पहले एक बात माँ मेरी और सुन, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ बेटा हूँ आपका, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ माँ कि अपनी सोच को ठीक कर लो माँ। अपनी बेटी की खुशियों का गला मत घोटो माँ, और मत गिरो प्लीज माँ, और मत गिरो। मेरे दिल में जो बची कुछ इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी माँ। मैं नहीं चाहता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। मैं जा रहा हूँ, अपनी देविका को बचाने जा रहा हूँ। सांसें चल रही है, मतलब बेहोश हुई है। लला, रस्सी दे। भाई रुक, तू अकेला नहीं जाएगा, हम भी चलेंगे तेरे साथ। अरे नहीं मोंटी, वो जगह ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ, अगर मैं हैंडल नहीं कर पाया मुझे कॉल करूंगा ना। साक्षी को इतनी रात को वहां पर लेके जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा मोंटी। हाँ दीदी मुसीबत में और यहाँ पे मैं घर में आराम से बैठी रहूंगी। साक्षी हाँ, लेकिन मेरी जिस तरह तू भाभी के लिए परेशान है ना, उतनी तकलीफ उतनी परेशानी हमें भी होती भाभी के लिए। वो हमारी भाभी है, अगर हम लोग उसके लिए जरा सा भी रिस्क नहीं उठा पाएंगे तो लानत है हम पर। मोंटी मेरी देख भाई, तो हमें साथ में लेकर चलते या फिर हम लोग तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। रुकने वाले तो हम लोग हैं नहीं। ठीक है, चलो। एक मिनट, मैं राहुल को कॉल करके ना उसकी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। कमीनो, एक लड़की को संभाल नहीं सके तुम सब? हाथ में क्या चूड़ियां पहन रखी है? हाँ, एक से एक निकम्मों को पाल रखा मैंने। मन कर रहा है कि मार मार के यही हड्डी पसली एक कर दूं। सर जी, हमने तो रस्सी कसकर बांधी थी, मैं क्या पता था वो खोलकर भाग जाएगी। फालतू के सफाई मत दे, समझा ना? मन कर रहा है कि यही जिंदा गाड़ दूं तुझे। शुक्र मनाओ कि घर तक नहीं पहुंची, अगर घर जाती ना तुम सबको पता नहीं तुम सबका हाल क्या करता। अब ये बता, जब वो भाग रही थी किसी ने देखा नहीं ना उसे? किसी बात तो नहीं की उसने? सर जी वो हमने उसको मौका नहीं दिया। वो कमरे के बाहर गई जंगल में और 5 मिनट में हमने उसे पकड़ लिया, बस। कहाँ है वो? ठीक तो है ना वो? सर जी वो जोर जोर से चिल्ला रही थी तो मैंने बस उसका मुंह पकड़ा, इतने में वो बेहोशी हो गई। बोला था ना मैंने, उसे चोट मत पहुंचाना। मुझे तो बाद में देख लूंगा। देविका, 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 अबे कमीनो, क्या किया तुमने? किस हाल में आई थी और क्या हाल बना दिया? देविका, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। इनको पता नहीं है ना कि तुम कौन हो और मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं देविका, बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी ऐसे हालत नहीं देख सकता, समझा करो ना। क्यों करती हो ऐसा सब?
देविका, मैंने आज तक किसी से भी प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन जिस मुकाम पे तुम हो ना, वहां कोई भी नहीं हो सकता। देविका, मेरे दिल में बस गई हो तुम। अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं होगा हमारे पीछे। देखो देविका, प्लीज ऐसी हरकत ना दोबारा मत करना प्लीज। और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, वो रवि भी नहीं। क्या किया लोगों ने? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? ये ना मैं हमारी शादी के वक्त देने वाला था, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। लेकिन अब मौका भी है और दस्तूर भी। बहुत संभाल के रखे थे इसे। मैं सोचा था एक दिन अपने हाथों से पहनाऊंगा, और देखो वो मौका आ गया। वहां घर वाले और रवि शौक मनाएंगे और हम अपनी दुनिया बसाएंगे यहां से कहीं दूर। देविका और साकेत की दुनिया। चुप कर जाओ, जी नहीं खराब। निवेदिता जी, मुझे आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं रवि को संभाल लूंगी, मैं रवि को देख लूंगी। ये किया आपने? ये मुझे ब्लेम कर रही है? मुझे आप पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो जी, आपको तो बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, वो आपके बस का कुछ नहीं है। गलती हो गई, आप पे भरोसा कर लिया मैंने। मिनट आंटी जी, मुझे कुछ भी सुनाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अपने खुद के बेटे पर आपका कोई बस नहीं है। आपके सामने वो आपको इतना कुछ सुनाकर चला गया देविका को ढूंढने के लिए। कैसी परवरिश है आपकी? मुझे कुछ भी सुनाने से पहले आपको ये सब सोचना चाहिए, उसे कंट्रोल में करना चाहिए। मुझसे भरोसे की बात कर रही हैं आप? हाय हाय दीदी, आप इसको अपनी बहू बनाने वाली थी। ये तो देविका से भी सवा शेर निकली। कितनी खरी खोटी सुना गई आपको। लेकिन आपने ना खाम का अपना गुस्सा उस पे उतार दिया बेचारी पे। दिमाग खराब हो गया है इस औरत का। अरे रवि की मॉम है तो क्या हुआ? मुझे ब्लेम कर रही है। एज इट इज मुझ पर इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उस देविका ने मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया है। अब और कोई रास्ता नहीं है। साकेत को फोन करके बताना ही होगा, भले उसे अच्छा लगे या ना लगे, कि उसे देविका को मारना होगा इमीडिएटली। हाँ, बहुत प्यार करूंगा तुमसे, मैं बहुत प्यार करूंगा। अब ये कौन मनुष्य है? और कौन हो सकती है? ये योगी। हाँ बोलो। सुनो एमएलए, तुम्हें देविका को अभी इसी वक्त जान से मारना होगा। हमारे पास और अब कोई रास्ता नहीं बचा है, समझे? ओ पागल औरत, तुम्हारे ऐसी बात की ना, वहीं आके तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। बकवास बात करती हो। फोन रख दीजिए। साकेत कपूर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे सर पर मुसीबत की तलवार लटक रही है। देविका को मारने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रवि किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाला है। पागल औरत। भाई रास्ते पर ऐसा कोई नहीं दिख रहा जिससे हम लोग कुछ पूछ सकें। भाभी ने एग्जैक्टली तुझे क्या बताया था? मोंटी, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं वो जगह जानता हूँ। देविका ने मुझे बताया था कि चिरकपुर के पास एक फैक्ट्री है, उसी के आसपास है। उन लोगों ने भाभी को कोई फैक्ट्री में बंद करके रखा है? नहीं मोंटी, फैक्ट्री के आसपास कोई जगह है। फैक्ट्री तो वर्किंग कंडीशन में है, वहाँ कैसे रख सकते हैं वो लोग? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वो जगह पता है। साक्षी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारी दी को वापस लेकर आऊंगा, तो मैं लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो, ओके? जीजू, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।
कम ऑन निवी, जल्दी कुछ भी करके देविका के पास फौरन पहुंचना है। अभी तुम्हारे पास एडवांटेज ये है कि रवि को हाइड आउट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तुम्हें रवि से पहले वहां पहुंचना होगा और कुछ भी करके, कैसे भी करके उस देविका को खत्म करना होगा। मैं अपने रवि को किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगी। उस देविका को नहीं जीतने दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। देखो कमीनो, कान खोलकर सुन लो। अब की बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। लास्ट वार्निंग है, उस पर ध्यान रखो और उस पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? ऐसी गलती फिर ना होगी। तूने सर जी को बताया क्यों नहीं कि उस लड़की ने तेरे फोन से किसी को फोन किया था और पता नहीं उसने हमारे बारे में क्या क्या बताया होगा सामने वाले को? अरे तुम लोग तो पीछे से आए थे, मैं सामने ही खड़ा था। मैंने देखा, उसने कुछ नहीं बोला। वो कुछ बोलती तो उससे पहले हमने पकड़ लिया था। वो मैं सर जी से क्या बोलता? अरे वो हमारी चमड़ी उधर देते, देखा नहीं? बेहोश पड़ी लड़की से कैसे बात कर रहे थे। है? उसका तो हाथ खुला है। तू जाकर पहले उसका हाथ बांध। साहब जी ने उसके हाथ में कंगन पहनाया है और उसका हाथ खुला छोड़ दिया है। अगर फिर से भागी तो और मुसीबत हो जाएगी। बचाना जा। भाई, भाभी ने कुछ तो बताया होगा किसने उन्हें किडनैप किया है। नहीं मोंटी, ऐसी कोई बात ही नहीं हो पाई। इससे पहले कि मैं देविका से कुछ पूछता, उन्होंने वापस पकड़ लिया देविका को। पर जीजू, आपको किसी पे तो शक होगा, क्योंकि ये नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है बिल्कुल भी। हाँ भाई। हाँ, मुझे शक तो था, वो भी साकेत के ऊपर। साकेत पर? ये रवि भी क्या बेवकूफ है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं खुद देविका को ढूंढ रहा हूँ तो मान गया। अब बेचारे को क्या पता कि देविका मेरे पास है और बहुत जल्द मेरी बनने वाली है। लेकिन भाई साकेत पर? हाँ मोंटी, मैंने साकेत तो किसी गुंडे से बात करते हुए देखा था। फिर मालूम चला कि वो खुद देविका को ढूंढ रहा है। जीजू, आपको किसी और पे शक नहीं है? नहीं साक्षी, पर क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या हुआ मोंटी? तुमने साक्षी को चुप करा दिया? वो कुछ कहने वाली थी ना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। भाई तू तेज चल ना, हमें उस जगह पर जल्दी से पहुंचना है। हाँ मोंटी, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। किडनैपर्स कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मौका मिला था मुझे यहाँ से भागने का, सब बेकार हो गया, सब बेकार। नहीं नहीं, बेकार नहीं हुआ। मैंने रवि से बात की है, अपने रवि की आवाज सुनी है मैंने। उसको पता चल गया कि उसकी देविका मरी नहीं है और उसने मुझसे कहा है कि वो आएगा, वो जरूर आएगा मुझे यहाँ बचाने के लिए। वो आज अगर रवि यहाँ आया तो ये लोग नहीं, रवि यहाँ नहीं आना चाहिए। उसकी जान को खतरा है, ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। रवि यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं रवि की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे भागना होगा यहाँ से। रवि यहाँ नहीं आना चाहिए। रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे फिर से यहाँ से भागना होगा। ये कंगन, ये तो नहीं था मेरे हाथ में। ये कहाँ से आया? कौन आया था यहाँ? भाई
यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ तो कोई नहीं है। मोंटी एक काम करते हैं, तू वहाँ पर जाके देख, मैं यहाँ पर देखता हूँ, शायद वो गार्ड हो, जी, वो जी, कुछ हाँ, बता हाँ। दे। ठीक है, तुम हाँ। लोग जाओ वहाँ पर। साक्षी, क्या कर रही हो? आराम से। मोंटी ख्याल रख। हाँ, जाओ। आराम से भाई, ध्यान ध्यान रखना अपना। ये रवि भी ना, कितनी देर से मैं उसका वेट कर रही हूँ यहाँ पर पागलों की तरह खड़े होके। कहा था कि आ जाएगा, लेकिन तब भी नहीं आया। जब ऑफिस जाना होता है तब तो वैसे भी लेट जाता है, अब यहाँ पर भी लेट। बहुत जल्दी आ गए आप। टाइम क्या हो रहा है? घड़ी खराब हो गई होगी ना? तुम्हें पता है मैं 1 घंटे से खड़े होकर यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पागल हूँ, वेट करती रहूंगी यहाँ पर। और हाँ, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि आंटी ने हमसे कहा था कि वो फंक्शन में जाने से पहले रास्ते से बैंगल्स खरीदनी है हमको। अब ऑलरेडी फंक्शन में जाने के लिए लेट हो गए हैं, क्या खरीदेंगे बैंगल्स? लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता ना, कोई ख्याल नहीं है मेरा। हो गया तुम्हारा या कुछ बाकी है? हो गया। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कितनी भी देर खड़े के वेट करती रहूं? तुम तो जब मन करेगा तब आओगे, मैं तो पागल हूँ जो यहाँ पर इतनी देर से खड़े के वेट कर रही हूँ। रवि, क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हें याद था? Of course. तुम्हें कोई चीज पसंद आए और मैं लेकर ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? इस जन्म में तो नहीं। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें कोई ख्याल नहीं है मेरा। तुम्हारा ख्याल कैसे नहीं रखूंगा मिस कचकच? मुझे तो 7 फेरों के वो सारे वचन भी याद हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अच्छा, तुम्हें वो सारे वचन याद है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता। सुनाओ। इम्तिहान लेना मेरा? ऐसा ही कुछ समझ लो। ओके मिस कचकच, पहले फेरे का पहला वचन ये है कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और दूसरे फेरे का दूसरा वचन ये है कि तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा तन मन धन से साथ दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा हर संकट से। और तीसरे फेरे का रुको 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 रुको, ये जो दूसरा वाला वचन है ना कि तुम मेरी रक्षा करोगे, मुझे डाउट है। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ भी करने वाले हो मेरी रक्षा वक्षा। तुम नहीं कर पाओगे मेरी रक्षा। तुम्हें इसमें भी डाउट है? ऑफ कोर्स डाउट है। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा? मुझे इसलिए लगता है कि क्योंकि ये जो तुम्हारे डोले शोले हैं ना, जो तुमने लोगों को दिखाने के लिए बनाए हैं, ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ दिखावे के हैं। कोई दम बम नहीं है तुम में। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि डोले शोले ऐसी हैं? हाँ, ऐसे ही हैं, बस दिखाने के लिए। सिर्फ दिखाने के लिए? ऑफ कोर्स। मुझमें मतलब? अच्छा, तो फिर ठीक है। ये अब बताओ। क्या करे? छोड़ो मुझे, सब लोग देख रहे हैं। तो देख रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतारो मुझे। नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। मुझे कोई बात नहीं सुननी। अच्छा सुनो तो सही। देखो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारा ही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। और ये जो डोले छोले बनाए हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं, किसी और के लिए नहीं। ओके? अब उतारो मुझे। अब तो मैं तुम्हें वहीं जाके उतारूंगा जहाँ पर फंक्शन है। रवि। यस। रवि, सब लोग देख रहे हो। तो देखने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि। चाहे जो भी हो, मुझे अपनी देविका के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा।